वो जी, आपकी बीमारी अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जब जीवन का अंत नजदीक हो, मैं फिर भी अपने पति के साथ आखिरी जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। आज उनकी रेसिंग प्रतियोगिता में जीत का दिन भी है। जिन, मुझे तुमसे प्यार है। वो गुजीजुन नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाने आया हूँ। देखो, यह वही केक है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। ये केक सच में बहुत घिनौना है। बस यही 5 चीजें। ऐसे इंसान को कौन पसंद करेगा? लेकिन ये हमारे बीच पहले था। रुको, मुझे हमारे बारे में कुछ मत बताओ। मैं तुम्हें बताता हूं, यहां शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। समझदार बनो और जल्दी से वापस चले जाओ ज़ीकी। मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। कि भाई, मुझे याद है कि मैंने ऐसे गंवार को नहीं बुलाया था तुम्हारे जन्मदिन के समारोह में आने के लिए। जिन, मैं सच में सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूं। अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो, मैं उसे तुरंत वापस भेज दूंगा। मेरे साथ चलो। गुजीजुन, हमने तलाक ले लिया है। क्यों? क्या तुम हमारे 3 साल के रिश्ते को भूल गए? तुम सही से समझो, मैं अब किस दुनिया में हूं। मुझे लगता है कि हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। मुझे सिर्फ आनमिजन जैसी अमीर लड़की के साथ रहना चाहिए। वही मेरी मदद कर सकती है और तुम सिर्फ एक बोझ हो। लेकिन यह चैंपियनशिप भी तो मैंने ही तुम्हें सिखाई थी। तीन मिनट 11 सेकंड, पिछली बार से 0.8 सेकंड तेज। कैसा रहा? ज़ीकी भाई, देखो तुम। टर्निंग पॉइंट पर जल्दी से एक्सेलरेटर छोड़ देना चाहिए, सीधी रेखा की स्पीड बढ़ाने के लिए। टर्निंग पॉइंट का एडजस्टमेंट ही जीत की कुंजी है। इतनी सारी चैंपियनशिप, चलो शादी कर लेते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये चैंपियनशिप पूरी तरह से मेरे अपने प्रयासों से मिली है। तुम एक गांव की अनपढ़ लड़की हो। तुम मुझे क्या सिखाओगी? जीजुन, ये पैसे रख लो। इसे मेरी तरफ से मुआवजा समझो, ठीक है? मैं लेता हूं, तुम ले लो। तुम ले लो, मैं लेता हूं, ले लो। जीजुन, मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं क्या? 11 जून, अगर तुम सच में आए हो तो खुद को छोड़ दो। मैं उसे पूरा कर दूंगा। क्या बकवास स्क्रिप्ट है? क्या बेवकूफ हीरोइन है? हीरोइन को बेवकूफ बना दिया गया और वह विरोध भी नहीं करती, आशीर्वाद भी देती है, मरने भी जाती है, बिल्कुल छूने जैसा। भैया, आप भी बोलना बंद करो। मैंने सुना है गुयोंगू तुम भी स्पेनिश के टॉप स्टूडेंट होना, या फिर ये स्क्रिप्ट ले लो। मैं यह हूं।
पूरी स्क्रिप्ट में घुस गया। मरना चाहते हो? हटो। स्क्रिप्ट के हिसाब से तो मैं जल्द ही, ऐसा है तो मेरी जान मेरा खून, धोखेबाज जोड़ी, तुम्हारा अंत आ गया है। गु 11 जून तुम बार बार आते हो। CQI भैया, तुम ठीक हो ना? गु 11 जून। तुम बदतमीज हो, मुझे मारने की हिम्मत? मारा तो क्या हुआ, किसी औरत को मारने के लिए तारीख तय करनी पड़ती है क्या? तुम ज्यादा मत बढ़ाओ, मैं बता दूं। मैं बार बार आऊंगा, तुम क्या कर लोगे? गु 11 जून तुम मेरा इंतजार करो। कुछ दिनों में CBS रेसिंग लीग में तुम भी हिस्सा ले रहे हो ना? तुम्हारी क्या मजाल। तुम मेरा इंतजार करो। ZIQI भैया। हे, मेरी चूड़ी को ब्लैक मार्केट में ऊंची कीमत पर बेच दो। मुझे एक रेसिंग बाइक चाहिए। क्या यह जेल ब्रेसलेट तुम्हारा बचपन से प्यारा नहीं था? हाँ, यह मेरी एकमात्र निशानी है। इसके बिना शायद मैं अपने परिवार को कभी नहीं ढूंढ पाऊं। बॉस गु परिवार की पारंपरिक जेड ब्रेसलेट आपकी बहन आखिरकार मिल गई है। चूंकि में कहा है, शुरुआती जांच बड़ी बेटी क्योटो में, कहते हैं कल की स्ट्रीट रेस में हिस्सा लेगी। ठीक है गु प्रोफेसर। वर्ल्ड मेडिकल फोरम ने आपको अमेरिका में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया है। गु मास्टर, BMW ने आपको आमंत्रित किया है अगले हफ्ते पेरिस हांगजो की माफी। सभी छात्रों को छुट्टी, मुझे मिलना है। ठीक है, बैठो बैठो बैठो, फिर से सुंदर हो गई हो। दर्शकों, CBA मैच के शिखर समारोह में आपका स्वागत है। आज रात के ए लीग चैंपियन क्षु ZIQI का स्वागत है। वाह, आज रात की एकमात्र महिला प्रतियोगी का स्वागत है, गु 11 जून। हाँ, अगर आज वो आने की हिम्मत करेगा तो मैं ये मोटरसाइकिल खा जाऊंगा। आहा, 11 जून आ गया है। गु 11 जून, तुम मेरे पीछे इस तरह पड़े रहने में क्या मजा आता है? तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है? मैं यहाँ अपना चैंपियनशिप वापस लेने आया हूँ। हाँ, 11 जून तुम्हें चैंपियन बना सकता है और ट्रॉफी वापस भी ले सकता है। उसने मुझे क्या सिखाया है? मैं चैंपियन अपनी मेहनत से बना हूं। क्या चैंपियन बनना चाहते हो? किस आधार पर? क्या तुम्हारी इस घटिया सुजुकी से मेरी कावासाकी को हरा पाओगे? मजाक कर रहे हो? सपने देखना बंद करो। मैक्साइन, इस मौके का फायदा उठाकर उसे हमेशा के लिए भगा दो। तुम लोग क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। अगर तुम्हें इतना यकीन है कि तुम जीतोगे तो चलो एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? अगर मैं जीता तो तुम्हें हमेशा के लिए मोटरसाइकिल दुनिया से बाहर हो जाना होगा और मानना होगा कि तुम एक औरतों के भरोसे रहने वाले नाकारा हो। ठीक है, अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारे ZIQI के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी और प्रतियोगिता से बाहर हो जाना होगा। हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना होगा। ठीक है, यह तय है। तो कृपया यहाँ मौजूद दर्शकों को गवाह बनाइए।
सबने सुन लिया है, बाद में मुकरना मत। ध्यान रखो, कोई चाल हो सकती है। कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। बाद में मैं गुलेवन जून को टक्कर मार दूंगा। शानदार। मैं जूनियर साइंस स्टूडेंट हूं। हमला बढ़ाओ। हे भगवान, बारिश होने लगी है। यह मेरा घरेलू मैदान है। आखिरी पल में तुमने सबको पीछे छोड़ दिया, सबसे पहले फिनिश लाइन पर। टॉन्ग यहां क्या कर रहा है? आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मैं जीत गया, अब वादा निभाओ। कुछ लोग बुराई करके भी नहीं जीत पाए। जल्दी वापस जाओ, यहाँ शर्मिंदा मत हो। मैक्साइन, घबरा क्यों रहे हो? अभी तो नतीजे घोषित भी नहीं हुए हैं। अब मैं इस प्रतियोगिता के नतीजे की घोषणा करता हूं। प्रतियोगी गुलेवन जू ने इस प्रतियोगिता में धोखाधड़ी की है। प्रतियोगिता का परिणाम रद्द किया जाता है। इसलिए इस प्रतियोगिता का चैंपियन XUZIQI है। चैंपियन मैं हूं। आज तुम्हें डिजिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। मुझे छोड़ दो। अभी तो साफ देखा कि तुमने 11 जून को फंसाया था। 11 जून ने 2 सहायकों को बुलाकर मुझे पकड़वा दिया। स्पष्ट है कि 11 जून पहले फिनिश लाइन पार करने वाला था। गलत तरीके से चैंपियन वह बना। मैं आयोजकों से शिकायत करूंगा। कृपया स्थिति समझो। मैं इस प्रतियोगिता का एकमात्र मालिक हूँ। मैं जिसे चाहूँ वही जीतेगा। मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूल चटा दूंगा। तुम्हारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। तो यह तुम थे जो पीछे से खेल रहे थे? हाँ, मैं एन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम जैसे नीच लोगों से निपटना मेरे लिए चींटी को कुचलने जैसा है। एक बेसहारा गांव का आवारा। तुम मैक्साइन से कैसे तुलना कर सकते हो? उसने अपनी सीमाएं नहीं समझी। तुम्हें लगता है कि हाथ की कंगन पाकर एक टूटी गाड़ी से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी? बेकार की उम्मीद। अब तो पारिवारिक कंगन भी मेरे हाथ में है। अब तुम मेरे सामने क्या रख सकते हो? यह कंगन तुम्हारे पास कैसे आया? छोड़ दो। मुझे तुम्हारी पेप्सी देखने में मजा आता है। दर्द से तड़पते हुए। हा हा हा। देखो, वो गु परिवार के सदस्य नहीं है। इतना अच्छा मौका है कि गु साहब से यहाँ मिल रहे हैं। इस कमीने को उनके काम में दखल नहीं देने देना। ले जाओ इसे।
ये लड़की मेरी बहन जैसी दिखती है। अफसोस उसके हाथ में कंगन नहीं है। नमस्ते तीनों गुबॉस, क्या ये कंगन तुम्हारा है? मैंने सुना है कि इन वर्षों में गु भाई अपने गुरु भाई की बहन को ढूंढ रहे हैं। क्या यह कंगन ही सबूत है? यह कंगन गु परिवार की बेटी का है। अब यह कंगन मेरा है। यह कंगन मेरा है। मैं बचपन से इसे पहनती आई हूं। बहन, मैं तुम्हारा तीसरा भाई हूं। बहन, हम सालों से तुम्हें ढूंढ रहे थे। तीसरे भाई? क्या तुम सच में मेरे भाई हो? हाँ, तुम्हारे हाथ का ये कंगन ही सबूत है। ये हमारे गु परिवार की विरासत है। गु 11 जून, यह ऐश्वर्य अब मेरा होगा। चलो बहन, हम तुम्हें घर ले चलते हैं। हाँ, गु 11 जून की कहानी अब मेरी होगी। रुको, क्या सिर्फ 2 लोग मुझे रोक पाएंगे? यह कंगन मेरा है। यह हरा बांगड़ी मेरी है। तुमको परिवार की बेटी होने का ढोंग क्यों कर रही हो? अमीर परिवार से जुड़ने की कोशिश कर रही हो? झूठ बोल रही हो। यह हरा बांगड़ी तो तुमने पश्चिम जिले से छीन ली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे दिखाकर उसका जवाब लगाने की? बॉस गु, ये तो एक गांव की औरत है। इसके दिमाग में सिर्फ बुराई भरी है। गैंग ने मैच में धोखा दिया था। खुशकिस्मती से रेफरी ने समय रहते पकड़ लिया। इसकी प्रतियोगिता की योग्यता रद्द करो। सभी बॉस को कृपया इसके झांसे में ना आए। इन सालों में हमने तुम्हें ढूंढा है। बहुत से लोगों ने छोटी बहन होने का ढोंग किया है। ये लोग बेहद घिनौने हैं। रुको, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें मानूंगी। मैं सिर्फ यह कह रही हूँ, मेरे पास सबूत है कि यह हरा बांगड़ी मेरी है। नहीं, मैं इसे अपनी योजना बिगाड़ने नहीं दूंगी। भाइयों, इस धोखेबाज से और बात क्यों कर रहे हो? तुम लोग वहाँ क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे बाहर निकालो। रुको, तुम कैसे साबित करोगी? यह हरा बांगड़ी जब अपने मालिक का खून देखती है तो चमक उठती है। बेहतर होगा तुम मुझसे झूठ न बोलो। सिर्फ हमारे गु परिवार का खून ही इस प्राचीन चांदनी को चमका सकता है। तुम हमारी सगी बहन हो। अरे, रिश्ता जोड़ने में जल्दी मत करो। क्या पता फिर से गलती हो जाए। मुझे धोखेबाज कहने के लिए माफ करना। इन सालों में हमने तुम्हें ढूंढा है। बहुत से धोखेबाज मिले हैं। हाँ, तीसरे भाई ने तुम पर गलत आरोप लगाया। तुम मुझे मार सकती हो, तुम मुझे डांट सकती हो, लेकिन तुम तीसरे भाई को नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तुम्हारी इस ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें माफ करती हूँ। है, क्या तुम मुझे एक बार भाई कहकर बुलाओगी? अब गु परिवार में वापस आ गई है। बॉस को, क्या तुम सच में इस धोखाधड़ी करने वाली बुरे चरित्र वाली औरत को परिवार में शामिल करना चाहते हो? क्या तुम्हें गु परिवार की 100 साल की प्रतिष्ठा खोने का डर नहीं है? हाँ बिल्कुल बॉस को। इसने न सिर्फ मैच में धोखा दिया बल्कि 5वें चैंपियन को हराने की कोशिश की और यहाँ तक कहा कि मेरी जीत पूरी तरह से इसकी मार्गदर्शन में हुई है। मैं हमेशा मजबूर की गई। मुझे इससे तलाक भी लेना पड़ा। क्या तुम्हारा गु परिवार ऐसी बेशर्म औरत को स्वीकार करेगा? सचमुच इंसानियत से गिर गई है। हे भगवान, यह चरित्र तो बहुत ही खराब है। अगर ऐसी औरत ने गु परिवार को बर्बाद कर दिया तो? परिवार की 100 साल की खुशी परिवार को नष्ट करेगी। ऐसे शताब्दी पुराने परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? खुशी जुन, तुम वापस नहीं जा सकती। मैं भी जानना चाहती हूँ। परिवार की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है या रिश्ते? तुम हमारी बहन हो, कोई भी चीज इसे बदल नहीं सकती। हाँ, परिवार की प्रतिष्ठा की क्या बात है? हमने तुम्हें ढूंढने में इतना संघर्ष किया है। हम आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल छोटी बहन, तुम चिंता मत करो। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम चुप रहो। हम तुम पर भरोसा क्यों करें? एक बस बात। बिल्कुल सही। छोटी बहन, तुम हमें बताओ कि आखिर हुआ क्या है? सच्चाई यह है कि मैंने अपना करियर छोड़ दिया। 3 साल लगाकर इस निकम्मे को चैंपियन बनाया और यह बदमाश चैंपियन बनने के बाद मुझे बेकार समझने लगा। मुझे छोड़कर इस औरत के पास चला गया और यह औरत मुझसे शर्त लगाने आई, अगर मैं जीत गई तो जूजी की रेसिंग से दूर हो जाएगा और अगर मैं हार गई तो मुझे न सिर्फ रेसिंग छोड़नी पड़ेगी बल्कि तुम्हें भी।
मुझे फिनिश लाइन पार करते देखकर जज को खरीद लिया, मुझ पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, मेरी क्वालिफिकेशन रद्द कर दी। तो ये सब तुमने किया था? यह सिर्फ उसका एक तरफा बयान है। तुम्हारे पास सबूत है क्या? क्या को परिवार की बेटी होने के नाते तुम किसी पर भी आरोप लगा सकती हो? सही कहा, गुशिजुन के पास कोई सबूत नहीं है। गुशिजुन, क्या तुम मुझे मार सकती हो? सबूत चाहिए ना? जब तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम गलत नहीं हो। मैं आन परिवार की बेटी हूँ। तुम जैसे नीच लोगों को मारना मेरे लिए चींटी कुचलने जैसा है। एक गरीब गांव की लड़की, तुम मेशन के सामने क्या हो? बदमाश, तुम मेरी बहन को चींटी कहते हो? नहीं नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था। बॉसगु, यह सब गलतफहमी है। गलतफहमी? अगर गलतफहमी है तो साफ करो। आयोजक कहाँ है? बॉसगु, मैं मोटरसाइकिल एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ और इस प्रतियोगिता का आयोजक भी। अब सच सामने आ गया है। क्या मेरी बहन को इंसाफ मिलेगा? चैंपियनशिप गुशिजुन को वापस दो। उसे वापस दो। उसे वापस दो। हाँ, एसोसिएशन के फैसले के अनुसार गुशिजुन की प्रतियोगिता की पात्रता बहाल की जाती है। जुजिकी की मोटरसाइकिल पात्रता रद्द की जाती है हमेशा के लिए। किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। सब खत्म हो गया। आज से गु परिवार आन परिवार के साथ सभी सहयोग समाप्त करता है। मौसम ठंडा हो गया है, आन परिवार भी ठंडा हो गया है। नहीं, मैं अंधा था। माफी नहीं मांगूंगा तो मैं वही छोटी चींटी हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो, मैं वही छोटी चींटी हूँ। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए मेरी बहन से। अब माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है, छोटी बहन। मैं बहुत मूर्ख हूं। असली अमीर घराने की बेटी को जाने दिया और इस कचरे को पाला। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? 11 जून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फोन दे दो। वो परिवार की असली बेटी वापस आ गई है। तुम इस नकली बेटी की पालक मां कुछ करने वाली हो? जल्दी घर आने का स्वागत है। छोटी बहन, घर आने का स्वागत है। छोटी बहन, तुम आखिरकार वापस आ गई। तीसरे भाई, आखिरकार इन सालों में तुम्हारे लिए बनाए गए कपड़े तुम्हें दे पाऊंगा। चलो। छोटी में इतने साल तुमने बहुत कष्ट झेला। चिंता मत करो, अब कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। इन सालों में हमने कभी घर नहीं बदला क्योंकि हम डरते थे कि तुम वापस आकर हमें नहीं ढूंढ पाओगी। और तुम्हारा कमरा बड़े भाई रोज तुम्हारे लिए सफाई करवाते हैं। 11 जून, क्या तुम्हें ये भालू याद है? ये भालू तुम्हारा बचपन का पसंदीदा खिलौना था। मैंने इसे तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा है। मुझे बचपन की बातें याद नहीं हैं। मूल नायिका बहुत दुखी थी। स्क्रिप्ट में सिर्फ इतना कहा गया था कि बचपन में हमेशा अनाथ कहलाती थी और उसका पूरा पृष्ठभूमि समाप्त हो गया। सब भाइयों की गलती है। उस वक्त तुम्हें अगवा कर लिया गया था। माता पिता इस दुख में अत्यधिक दुखी होकर चल बसे। तुम हमेशा बाहर भटकती रही। बड़े भाई, सब बीत चुका है, अब हमारे दिन अच्छे होंगे। तुम यही पहनोगी? हाँ। तीसरे भाई ने हर साल तुम्हारे लिए बहुत सारे नए कपड़े बनाए। अब तुम वापस आ गई हो। अब तुम जो चाहो पहन सकती हो। और यह अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड। अब तुम जो चाहो कर सकती हो। धन्यवाद बड़े भाई। ठीक है छोटी बहन, पूरा दिन थक गई हो, अब आराम करो। तुम थोड़ा आराम करो। शाम को परिवार के साथ डिनर होगा। घर के बाकी लोगों से मिलो। तुम्हारा चौथा भाई शूटिंग में है, वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन मेजिया को पता चले कि तुम वापस आ गए हो, वह बहुत खुश होगी। मेजिया कौन है? जब तुम शाम को आओगी तुम्हें पता चलेगा कि मेजिया सबसे प्यारी है। तुम उसे जरूर पसंद करोगी। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ, अच्छे से आराम करो। और एक बहन है, मेजिया। वो मेजिया को परिवार 3 साल पहले गलती से पहचान गई परिवार की बेटी। अब वो परिवार में पालित बेटी के रूप में रह रही है। जेड ब्रेसलेट बोल सकता है। मैं नहीं हूँ। खून और पसीने से जगाई गई स्क्रिप्ट सिस्टम। नमस्ते। गलती, मैं सहायक पात्र सिस्टम हूँ। क्या मैं मुख्य नायिका नहीं हूँ? तुम अब नहीं हो और तुम्हारी जल्द ही मौत हो जाएगी। तुम्हारे अभी शब्द का क्या मतलब है? मैं कैसे सहायक पात्र बन गई? क्योंकि तुम स्क्रिप्ट में घुस गई हो, जिससे कहानी गंभीर रूप से बिगड़ गई है। वो मेजिया ने कॉय का घोंसला छीन लिया।
तुम्हारी संपत्ति, प्रेमिका और विवाह को छीन लिया और तुम्हारी आभा को पूरी तरह से छीन लिया और तुम्हारी जगह मुख्य नायिका बन गई। तो तुमने कहा कि मेरी जल्द ही मौत हो जाएगी, इसका क्या मतलब है? कुमेजिया दूसरों की आभा चूसकर अपनी आभा को बढ़ाती है। अब वह तुम्हारे भाइयों के प्यार का फायदा उठाकर उन्हें अपना करियर बर्बाद करने के लिए भड़काती है और उनकी आभा चूसती है। जब वो भाइयों की आभा पूरी तरह से चूस ली जाएगी, तुम और तुम्हारे भाई सभी की मौत हो जाएगी बिना किसी अवशेष के। हम्फ, तो यह एक रक्त पिपासु है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे सिस्टम, तुम जानबूझकर जागे हो क्या, सिर्फ मुझे पृष्ठभूमि बताने के लिए? जल्दी बताओ, आखिरकार कोई समाधान क्या है? बस को भाइयों के करियर को बचाओ और मूल नायिका को उसका सब कुछ वापस दिलाओ, तो अंत बदल सकता है। अगर कार्य विफल होता है, तुम वास्तविक दुनिया में वापस नहीं जा पाओगी और स्क्रिप्ट दुनिया के साथ गायब हो जाओगी। क्या? अगर विफल होता है, मैं मूल स्क्रिप्ट दुनिया के साथ गायब हो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी, तुम्हारी खुशी वापस लाऊंगी। बड़ी बहन, सभी इंतजार कर रहे हैं, आप खाने के लिए आए। मैं अभी आती हूँ। तो शुरू करते हैं। एक्ट्रेस साहिबा, यह आदमी आपका छीना गया मंगेतर है। वह मंगेतर है। क्या वो गुजीजुन है? छोटी बहन, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यह कुतिया वापस आते ही मेरे पीछे पड़ गई। क्या तुम 11 जून दीदी हो? अरे, यह कौन है? यह किंगयान भैया है। वह मेरी बहन के मंगेतर है। वाह, क्या सफेद कमल है। वे बड़ों की मजाक भरी बातें थी, ज्यादा गंभीरता से न ले। 4 पैरों वाला आदमी ढूंढना मुश्किल है, लेकिन 3 पैरों वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। 11 जून, जल्दी से खाना खा लो। किंगयान भैया, गुस्सा मत होना। 11 जून दीदी अभी अभी लौटी हैं, तुम उन्हें समझो। हमारी मेजिया डायरेक्टर ही अच्छी है, कुछ लोगों की तरह नहीं। नहीं, मैं इस कुतिया को भैयाओं का प्यार लूटने नहीं दूंगी। 11 जून दीदी, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम भैयाओं की सगी बहन हो। हाय, मैं तो बस एक बिना माँ बाप की बदसूरत बत्तख हूँ, कोई मुझे चाहता भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बहन इतनी अच्छी है, तुम्हें कोई क्यों नहीं चाहेगा? तुम हमेशा हमारी सगी बहन रहोगी। अमीजा, हमने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह देखा है। सिस्टम ने सही कहा। गुमेजिया ने हीरोइन के फिल्टर के साथ भैयाओं का सारा प्यार छीन लिया। मैं लोगों को नहीं ले सकी। भैयाओं, धन्यवाद। 11 जून दीदी, तुम गुस्सा मत होना। तुम ही गु परिवार की एकमात्र सगी बहन हो। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। उस 11 जून, मेजा ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम उसकी तरह मत बनो। आखिरकार वह जानबूझकर दुखी होने का नाटक कर रही है ताकि लोग सहानुभूति दें। मुझे इशारों में बता रही है कि मैं उससे दुश्मनी रखती हूँ। इससे हमारे गो भाइयों के बीच के रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रही है। दुर्भाग्य से उसके आने के बाद। छोटी बहन, क्या हुआ? बड़े भैया, क्या मेजिया बहन मुझे पसंद नहीं करती? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर क्यों जैसे ही मैं वापस आई उससे एक बात भी नहीं कह पाई। वह सोचने लगी कि मैं उसे घर से निकाल दूंगी। मेजिया बहन, क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतनी छोटी सोच वाली हूँ? मेजिया, तुम बहुत संवेदनशील हो। 11 जून का ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे काम सौंपो। मेजिया, 11 जून तुम्हारी बहन है। यह तुम्हारी मजबूती नहीं है। चूंकि गलतफहमी दूर हो गई है, तो हम पहले खाना खा लेते हैं। अंदर बहुत सारे व्यंजन हैं जो मैंने नहीं खाए हैं, नहीं देखे हैं। कोई बात नहीं, बाद में और खाओ। हाँ, और खाओ। धन्यवाद दादा। तीसरे भाई, जैसे को तैसा। मेजिया अभी अभी लौटी है, आगे उसका ख्याल रखना।
मालूम है। जब तक मैं तुम्हारी सारी हवा नहीं चूस लेती, परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। दादा, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद इन 2 दिनों की ओवरटाइम वर्किंग से थक गया हूँ। दादा, तुम चिंता मत करो। इस बार अंतर्राष्ट्रीय समूह क्याओजी के साथ सहयोग जरूर सफल होगा। मेरे होते हुए यह जरूर बर्बाद होगा। यदि इस बार की कहानी और क्याओ परिवार का सहयोग नहीं हुआ, तो स्पष्ट रूप से उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। मेइजिया पूरी तरह से उनकी किस्मत चूस सकती है। दादा, क्या मैं कंपनी में इंटर्नशिप कर सकती हूँ? क्या तुम्हें रेसिंग पसंद नहीं है? अरे, रेसिंग तो बस मेरा शौक है। असल में मैं हमेशा से दादा से सीखना चाहती थी। कैसे पकड़ते हैं? इस मौके का फायदा उठाकर पीछे हटकर आगे बढ़ो। शिजुन दीदी, क्या तुम पीआर विभाग में आओगी? वैसे भी पीआर डायरेक्टर की पोजीशन तो दीदी की ही थी। नहीं, ये पोजीशन तुम्हारी मेहनत से मिली है। तुम उसे ये क्यों दे रहे हो? दादा, डायरेक्टर की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेजिया तो जिंग यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएट है, टॉपर। उसके जैसे बिना डिग्री और अनुभव वाले नौसिखिए। कैसे कह सकते हैं कि बस हाव भाव पकड़ लो? लेकिन किंगयान भाई और वो परिवार के भाई अभी भी मेरे साथ हैं, तो कोई चारा नहीं। किंगयान भाई ने ऐसा कह दिया है। चलो ऐसा करते हैं शिजुन दीदी, हमारे डिपार्टमेंट में एक इंटर्न की पोजीशन भी है। पीछे का दरवाजा ढूंढो। माफ कीजिए, मैं किंगबी यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग में हूँ, डबल डिग्री वाले। अगर मूल मालिक प्यार में अंधा नहीं होता, तो वह पहले ही सीईओ बन चुका होता। किंगबी तो टॉप यूनिवर्सिटी है। छोटी बहन तो बहुत अमीर है। हमारी छोटी बहन बिना किसी के भी ख्याल रख सकती है। ठीक है, अब और बहस मत करो। मेइजिया, तुम अभी भी पीआर डायरेक्टर हो। शिजुन, तुम कंपनी में बिजनेस डायरेक्टर बनो। वैसे भी कुछ दिनों बाद ग्रुप का एक बिजनेस डिनर है, फिर मैं तुम्हें सभी लोगों से मिलवाऊंगा। रुको, भले ही मेजिया गू परिवार की खून की बहन न हो, लेकिन वो गू परिवार की बहन है। तुम उसे परेशान नहीं कर सकते। सिस्टम, क्या मैं इस प्यार के दीवाने को पीट सकती हूँ? एक्ट्रेस महोदय, गुस्सा शांत करें। हीरो तो हीरोइन के आभा में धोया गया है। जब तक तुम वादा नहीं करते कि कभी भी मेजिया को परेशान नहीं करोगे। तुमने मुझे धोखे से मारा। मैं नहीं मानता, नहीं मानता। तो फिर मैं नहीं मानता। तुम्हें मानने तक पीटूंगा। छोटे से ही जबरदस्त। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें इतना नापसंद नहीं करता था, लेकिन तुमने ताकत के सहारे का आनंद लिया। मेरे लिए तुम बस एक कठपुतली हो। धन्यवाद भैया। अच्छा, तुम दोनों यहाँ हो। मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। क्या बात है दीदी? मैंने कहा, कुछ दिनों में गू ग्रुप का कारोबारी डिनर है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दूसरे भाई के पास ले जाऊं यात्रा की तैयारी के लिए। तो चलो। इस दुनिया के गाने बहुत बेकार हैं। पिछली सदी के लोग भी ऐसा नहीं डिजाइन करते थे। तो मिनीवान द्वारा मेजिया को वापस पाने की गलतफहमी। डिजाइन में अपनी ही शैली का उल्लंघन किया है। जबरदस्ती इस तरह के दिखावटी सेट डिजाइन किए। हालांकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, लेकिन यह उनकी पसंदीदा शैली नहीं है। तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? तीसरे भाई, हम ड्रेस देखने आए हैं। तुम्हारी ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन कर ली है। वाह, कितनी सुंदर है। ये तीसरे भाई ने 1 महीने में तुम्हारे लिए डिजाइन की है। ये दुनिया में एकमात्र है। धन्यवाद दीदी। तुम्हें क्या लगता है,
वास्तव में शानदार है। मास्टरपीस की छाप। तीसरे भाई, लगता है जिजुन दीदी को यह ड्रेस बहुत पसंद आई, तो दीदी को पहनने दो। ये क्यों? क्योंकि उस रात के डिनर में दीदी मुख्य अतिथि हैं। मैं दीदी की रौनक नहीं छीन सकती। मेजिया, तुम भी मुख्य अतिथि हो। जिजुन, ये ड्रेस मैंने मेजिया के माप के हिसाब से बनाई है, वरना तुम पहले मेजिया को दे दो। और क्या, यह ड्रेस वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे यह स्टाइल पसंद नहीं। वैसे भी यह साइज थोड़ा बड़ा है, मैं पहन भी नहीं सकती। वह मुझे मोटी कह रहा है। फिर भी मेजिया बहन को ही दे दो। लेकिन यह डिनर पार्टी कुछ ही दिनों में है। यह गाउन तैयार नहीं हो पाएगा। फिर बाद में मत कहना कि बहन ने बहन की चमक कम कर दी। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तीसरे भाई की क्षमता पर भरोसा है। बस एक गाउन है, जरूर बना देंगे। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। 11 जून, तुम्हें कैसा पसंद है? एक गांव का अनपढ़ फैशन क्या जानेगा। आह, साधारण फ्रेंच फिशटेल कैसा रहेगा? अच्छा, ये तीसरे भाई का पहले का सबसे अच्छा स्टाइल था। 11 जून, तुम एक बार और सोचो, देखो क्या कोई डिटेल छूट तो नहीं गई। मुझे हमेशा से ट्रेन पसंद है। बेहतर होगा कि सॉलिड कलर, सफेद, सटल पैटर्न वाला हो। बिल्कुल हाई एंड लगेगा। सच में हाई एंड है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अच्छी चीजों की पहचान है। गिरो गिरो, चले जाने के बाद मैंने कौन सा हाई एंड नहीं पहना। 11 जून, चलो अभी कंप्यूटर के सामने चलते हैं और डिटेल्स पर बात करते हैं। तीसरे भाई, मैं क्या करूं? तुम वो ड्रेस ट्राई करो, देखो फिट आती है या नहीं। 11 जून, मेरा इंतजार करो। हाँ, गुकी डिनर पार्टी के लिए तुम्हें एक सीन भेज रहा हूँ। तुम्हें मेरे लिए तैयार रहना होगा। चिंता मत करो, लोग पहले से ही तैयार हैं। इस बार न सिर्फ 11 जून को पूरी तरह से खत्म करना है, बल्कि बड़े भाई को भी पूरी तरह से बर्बाद करना है। बेटा सुश्री आज रात वाकई बहुत सुंदर लग रही है। यह गाउन बहुत चमकदार है मेरे ख्याल से। मेजिया आज रात की स्टार है। सच में, देवी। बहन, बड़े भाई ने तुम्हें स्टेज पर स्पीच देने के लिए कहा है। स्पीच? मैं कैसे? दोस्तों, अब हम गु परिवार की बड़ी बेटी गु 11 जून को स्टेज पर बुलाते हैं। गु 11 जून, अच्छा परफॉर्मेंस देना। सब नाटक है। सबके सामने शर्मिंदा होने का इंतजार करो। वो बचपन की तरह ही तेज है। हमें समझ है। यह एक्ट्रेस फिनिश यूनिवर्सिटी की है। छोटी बहन ने बहुत अच्छा कहा। छोटे सैम, बहुत दिनों बाद मिले। यान, तुम्हारी बहन शी यू बहुत अच्छी है। मेरी बहन हमेशा से ही बेहतरीन रही है। आओ, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। ये हैं श्री जोसेन और उनकी पत्नी श्रीमती अन्ना। आपके बारे में सुना था, आपसे मिलकर खुशी हुई। हुआगू में आपका स्वागत है। आपके कोमल शब्दों के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा, जो परिवार के साथ सहयोग के लिए। हम हमेशा से सबसे ईमानदार इरादे लेकर आए हैं। अगर ऐसा है तो आप हमारे सहयोग को कैसे देखते हैं? पत्नी, तुम अमीर घराने में लौटते ही मुझे छोड़ नहीं सकती। क्या तुम मुझे छोड़ दोगी और मुझ पर जहर उगल रही हो? पत्नी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। पत्नी, हाथ छोड़ो। अमीर बनते ही अपने पति को छोड़ देना, ये गुशी जुन कितना स्वार्थी है।
ऐसे इंसान के साथ कैसे सहयोग करें? अरे जोसेन, कहानी खत्म हो गई। तुम नीच इंसान हो, तुम खत्म हो। मैंने तुम्हें मौका दिया था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगी? मुझे तुम पसंद हो, हम तलाक लेते हैं। क्यों? क्या तुम हमारे 3 साल के रिश्ते को भूल गए? तुम समझो मैं अब किस दुनिया में हूं। हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। मेरे लिए केवल एक मिशन है, वो अमीर घराने की लड़की के साथ। वही मुझे सुरक्षा दे सकती है। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तुम सच में सोचते हो कि मेरे पास कोई योजना नहीं है? चोर चिल्लाए चोर। आजकल की चेंशी में बिल्कुल बहया है। गुशी जुन बहुत बदकिस्मत है, ऐसे कचरे के साथ फंस गया है ना। शी जुन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में हमेशा तुम हो। शी जुन, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। शी जुन, मैंने गलती कर दी। शीजुन को पहले से ही पता था कि तुम यही चाल चलोगे। मैंने पहले ही केटीवी का मॉनिटरिंग सेव कर लिया था। हाँ, छोटे से, अब जब गलतफहमी दूर हो गई है तो हमारे अनुबंध के बारे में क्या सोचते हो? फिर भी हम कुछ भी नहीं मान सकते। तुमने तलाक ले लिया, जो शादी भी नहीं संभाल सकता। इतने बड़े समूह को कैसे संभालेगा? मैं आपके शेयर बाजार को लेकर आशावादी नहीं हूं। सहयोग की बात छोड़ दीजिए। श्री कियाओ, 1 मिनट रुकिए। कृपया मुझे 2 मिनट और दीजिए। ठीक है, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। श्री कियाओ, आपका मानना है कि तलाकशुदा महिलाओं में व्यापार करने की क्षमता नहीं होती? तो क्या मैं यह समझ सकता हूँ कि आप अपनी पत्नी अन्ना को नीचा देखते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? मैं अन्ना को कैसे नीचा देख सकता हूँ? सचमुच? लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार सुश्री अन्ना भी तलाक के बाद आपसे दोबारा शादी की थी और आपके साथ शहर की स्थापना की थी। आपके अभी के शब्द, क्या यह सुश्री अन्ना के व्यापारिक कौशल को भी नकारना है? चुप रहो। श्रीमती अन्ना, मुझे लगता है कि आप किसी से भी ज्यादा महिलाओं की शक्ति को समझती हैं। हमारी कंपनी आपका सबसे अच्छा साझेदार बनेगी। लगता है आपने काफी शोध किया है। मेरी दूसरी शादी के बारे में जानते हैं और यह भी जानते हैं कि क्याओ परिवार के पीछे असली ताकत मैं हूँ। मैं आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना करता हूँ। सहयोग के लिए धन्यवाद। सहयोग के लिए धन्यवाद। सुश्री को मैं अपने शब्दों के लिए माफी मांगता हूँ। सुश्री अन्ना के सम्मान में मैं आपको माफ करता हूँ। तो यही आपकी योजना थी? इतनी जल्दी क्यों? फिर से मुझे परेशानी में डाल दिया। इस छोटे से पाउडर को गिलास में डालकर पी लो। कोई भी सभ्य लड़की बदचलन बन सकती है। जितना चाहो उतना बदचलन बनो। उस समय गु शिजुन सबके सामने कपड़े उतारकर प्रपोज करने का कांड हुआ था। उसकी पहेली। तो हमारे सहयोग के लिए शुभकामनाएं। सहयोग के लिए धन्यवाद। माफ कीजिए, मैं थोड़ा थक गया हूं। तो आज हम यही विदा लेते हैं। कल अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। मैं आपको विदा करता हूं। कृपया। दीदी। दीदी, बधाई हो, आपने क्याओ समूह को जीत लिया। अब भैया खुश हो जाएगा। धन्यवाद। बिना मतलब की मेहरबानी, कोई न कोई मतलब जरूर है। भैया आ गए हैं, साथ चलो। भैया, बधाई हो, चलो मनाने चलते हैं। हाँ चलो। छोटी मई, सब ठीक है? हाँ भैया, सब ठीक है। लेकिन लगता है मेईजिया बहन को तुम्हारी जरूरत है। मुझे मर्द चाहिए। मेईजिया, मेईजिया। भैया, तुम्हें क्या हुआ? मेजिया, होश में आओ। ठीक है, तुम क्या कर रही हो? भाई, इस शराब में कुछ गड़बड़ है। यह शराब उसने अभी मेजिया बहन को दी थी। रुको। सुरक्षा, उसे रोको।
आ मेइजिया को जल्दी से वहां ले जाओ। हाँ ठीक है। यह गुमेजिया गु परिवार के भाइयों और कुकिंग ज्ञान पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। तुम क्यों नहीं? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अब अगला कदम उठाने का समय है। अच्छा है कि थोड़ा ही पिया था। अब ठीक है मेजिया, तुम्हें आगे से कभी भी अज्ञात स्रोत की चीजें नहीं पीनी चाहिए। तुम्हें पता है? मुझे पता है, लेकिन तीसरे भाई, अगर यह बात फैल गई तो मेरा चेहरा कहाँ रहेगा? तुम चिंता मत करो, मीडिया को मैंने संभाल लिया है, कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अमीर परिवारों और कंपनी के अंदर तो यह बात फैल चुकी होगी, इसलिए बेकार की बातों से बचने के लिए इन 2 दिनों में तुम बाहर मत जाना। लेकिन कंपनी में इतना काम पड़ा है। कंपनी में मैं और शिजुन है। शिजुन की हाल की क्षमता सभी ने देखी है। धोखेबाज, फिर से तुमने मेरे लिए फायदा उठाया। किंगयान, इस बार खरीदार की स्थिति पूरी तरह से अनपेक्षित थी। तुम इसे दिल पर मत लो। बिल्कुल नहीं, मेजिया बहन मेरे दिल में हमेशा से दयालु और सीधी सादी रही है। बहन, हाँ मैं भूल गया था। तुमने सही कहा, क्या हुआ? किंगयान भाई, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ रुक सकते हो? यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम्हें क्या डर लग रहा है? अरे मैं मेइजिया बहन की देखभाल करूंगी। तुम लोग पुरुष हो, लड़कियों की देखभाल कैसे करोगे? मेरे लिए देखभाल करना आसान है, क्या यह ठीक नहीं? शिजू ने सही कहा, वो एक लड़की है, ये ज्यादा सुविधाजनक होगा। चलो हम चलते हैं। आ अब सिर्फ हम 2 ही हैं। तुम क्या करना चाहते हो? वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो? तुम्हारी यह छोटी सी चाल, मैंने अपने दिमाग में 800 बार अभिनय किया है। बहन, क्या मैंने कुछ गलत किया है जिससे तुम नाराज हो गई? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अभिनय बंद करो। हृदय की भाषण, पांडुलिपि, बेईमान आदमी और ड्रग्स। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे नहीं पता? यह सब तुम्हारा यात्रा है। दीदी, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ तो मैं ही शिकार हुआ हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे मुकाबले 10,000 गुना ज्यादा चालाक हूँ। ओह, अब गु और कियो के बीच सहयोग पक्का हो चुका है। भैया की किस्मत तुम छीन नहीं पाओगे। उसे कैसे पता चला? तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या करने की सोच रहे हो। अगर तुम्हें थोड़ी भी समझ है तो खुद ही चले जाओ, नहीं तो अगली बार। तो यह इतना आसान नहीं होगा। कितना निकम्मा है। तुमने उसे जहर दिया और वह खुद ही तुम्हारे अंदर चला गया। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बेकार हो तो मैं माँ बाप को तुम्हें भेज देता। दीदी, तुम्हारे पास अधिकार नहीं है और तुम्हारी उम्र भी मेल नहीं खाती। अनमेजिया, तुम्हारी जहर देने की कोशिश नाकाम रही और उस कमीने ने तुम्हें जवाब दे दिया। अब गुमिन युआन ने घोषणा कर दी है कि अन परिवार को दीजिंग में रहने नहीं दिया जाएगा। यह सब तुम्हारी वजह से। यह कैसी बात है? अगर मैं गु परिवार में मेहनत नहीं करता तो अन परिवार को यह ऐश्वर्य कहां से मिलता? तुम्हें बस इतना करना है कि बचाओ। मुझे गु परिवार की किस्मत निचोड़ने दो और अन परिवार जल्द ही देश का सबसे अमीर परिवार बन जाएगा, तुम्हें बचाएगा। इसका क्या मतलब है? मुझे गु शिजुन ने पकड़ लिया है। उसे पता चल गया है कि मैं जुलाई में गु परिवार को नुकसान पहुंचा रहा था। क्या? अगर वह गु भाइयों को बता दे कि तुम जानबूझकर उनके पास गई थी ताकि गु परिवार की किस्मत चूस सको, तो तुम्हें वे बाहर निकाल देंगे। चिंता मत करो, अभी उसके पास कोई सबूत नहीं है।
इसलिए उसके पहले हमें उसकी जान लेनी होगी। कौन मेरे पीछे बुराई कर रहा है? शायद यह अच्छी खबर है। अच्छी खबर, मुबारक हो होस्ट। कुमिंग युआन को उनके डिजाइन स्टाइल में वापस लाने में सफल और क्यों और डू के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया। भैया और तीसरे भाई की किस्मत बचा ली। अब 10,000 अचीवमेंट पॉइंट्स का इनाम। अचीवमेंट पॉइंट्स। अचीवमेंट पॉइंट्स क्या है? स्क्रिप्ट वर्ल्ड में महत्वपूर्ण आइटम्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है, जैसे लाइफ वाटर जो 1 साल की जिंदगी बढ़ा सकता है, और ओबीडियंस पिल जिसे खाने वाला आपकी हर बात मानेगा। मुझे वह होस्ट चाहिए। क्या यह सुनिश्चित है कि यह प्रॉप टाइम है? इसकी वैधता केवल 1 दिन की है। यह सभी प्रॉप्स में सबसे खराब है। मुझे क्यों लगता है कि यह इनमें सबसे अच्छा है और कल हम निश्चित रूप से रवाना होंगे। छोटी बहन, आज बड़ा भाई तुम्हें ग्रुप के प्रोजेक्ट्स का दौरा कराएगा। ऐसा थोड़ा सा। ठीक है। चलो। सिस्टम, मेरा वन टाइम प्रॉप एक्सचेंज करो। वन टाइम प्रॉप एक्सचेंज सफल, प्रभावी होना शुरू। इसे साफ सुथरा करो। इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाओ। काम पूरा होने के बाद तुम्हें 100 मिलेंगे, कोई समस्या नहीं। वे जल्द ही मरने वाले हैं। चलो। खतरे को। क्या हुआ? एक अच्छा कर्मचारी बनने का पहला कदम है बेसिक सीखना, भाई। ठीक है। अच्छा हुआ कि अभी बाहर नहीं गए। किसी को ठीक करने के लिए बुलाओ। कैसा रहा? अंडरग्राउंड पत्थरों की वाटरप्रूफिंग अच्छी तरह से करनी चाहिए। ड्रेनेज पाइपलाइन और फायर हाइड्रेंट। मेरा जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम वापस जाकर आराम करो, ठीक है? खतरा। तुम लोग ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? तुम दोनों कैसे काम कर रहे हो? जल्दी से खाओ। माफ करना, माफ करना। कोई चोट नहीं आई तो ठीक है, पहले वापस चलो। खेल शुरू। पहले एक गिलास पानी पी लो। आज बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, पहले लिफ्ट, फिर कंस्ट्रक्शन साइट। पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई मुझे क्योटो वापस आते देखकर मुझे मारना चाहता है। बॉस को मैं नहीं था। मैं जानता हूं, मैं खुद जांच करूंगा। आज के अंदर हत्यारे का पता लगाना जरूरी है। तुम उसे इस दुर्घटना की तरह कह रहे हो? तुमने पानी में जहर क्यों डलवाया? क्या जहर? मैंने केवल तुम्हें भेजा था। गुशीजुन अभी तक क्यों नहीं मरा? हाँ, हाँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे, अरे, मत जाओ। अजीब बात है, अभी गिलास में जहर था। लाइफ सेविंग प्रॉप ने चेतावनी क्यों नहीं दी? क्योंकि मैंने खुद डाला था। मेजबान ने खुद झड़ डाला, क्यों? अगर सीधे सच बता दें तो वह विश्वास नहीं करेगा। बेहतर होगा कि उसे एक मौका दें खुद ढूंढने का। जब वह ढूंढ लेगा
तो विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। हत्यारा मिल गया है और पीछे के लोगों को भी पकड़ लिया है। कौन है? एमएक्साइन, जिसे तुमसे नफरत थी, इसलिए उसने मेरे बॉडीगार्ड को बेच दिया तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। मैंने उसे जेल भिजवा दिया है। अब से गु परिवार और अन परिवार एक दूसरे के दुश्मन है। एनएक्साइन तो बस एक छोटा खिलाड़ी है। भैया, क्या तुम इन परिवार से नहीं डरते? बस एक नौटंकी परिवार है, डरने की क्या बात है? तो ये एन परिवार कैसे बना? पहले एक छोटा सा व्यापारी था। हमारे परिवार की मदद के बिना कुछ नहीं था। एन परिवार और गु परिवार की पुरानी बातें हैं। नहीं, मेजिया के कंपनी में आने के बाद ही हुआ। मैं क्या सोच रहा था, मेजिया पर शक कर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेजिया नहीं हो सकता। मेजिया भैया का जिक्र हो गया। तुम लोग उससे कैसे मिले? एक बर्फीला दिन था, तुम्हारे चौथे भैया बाहर गए थे। दरवाजे पर मेजिया को पाया। उसकी गर्दन पर तुम्हारे जैसा निशान था। चौथे भैया ने सोचा तुम हो, इसलिए उसे घर ले आए। हालांकि वह तुम नहीं थे, लेकिन चौथे भैया को उस पर बहुत दया आई। तुम लोगों ने उसे गोद ले लिया। अच्छा, ऐसी बात थी। संयोग से गर्दन पर निशान भी था और संयोग से परिवार के दरवाजे तक हो गया था। दुनिया में इतना बड़ा संयोग नहीं होता। शायद इसके पीछे कोई है जो मुझे और इस परिवार को अच्छी तरह जानता है। भैया, जिसने मुझे अगवा किया था उसे ढूंढो। उस दिन तुम्हारा जन्मदिन का पार्टी था, तभी अगवा कर लिया गया। अपहरणकर्ता ने फिरौती नहीं मांगी, गायब हो गया। माता पिता ने सारे संसाधन झोंक दिए, सभी कैमरों की फुटेज देखी, लेकिन सिर्फ तुम्हें अकेले जाते देखा, कोई और नहीं। माता पिता इसी दुख में चले गए। भैया, सब बीत गया। मैं वापस आ गया हूं ना। मैं किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। मैंने तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड रखा है, जब तक असली अपराधी नहीं मिल जाता। बॉस, गु की कार और बॉडीगार्ड तैयार है। क्या अब मालकिन को घर छोड़ दें? तुम पहले जाओ, मैं इसकी पूरी जांच करूंगा। भैया, तो मैं चलता हूं। सिस्टम। उस वक्त मुझे अगवा करने वाला अपहरणकर्ता कौन था? माफ कीजिए होस्ट, आपके पास अभी उपलब्ध अचीवमेंट पॉइंट्स पूरी कहानी खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। कृपया जल्दी से अपने चौथे भाई गु मिंग ये की किस्मत बचाकर अचीवमेंट पॉइंट्स जीते। कितना पेचीदा है। दूसरों पर भरोसा करने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना। अपहरणकर्ता ने अगवा तो किया, लेकिन फिरौती नहीं मांगी। उसे क्या चाहिए था सिवाय इसके कि मूल होस्ट को अगवा करने वाले और गु मेइजिया को गु परिवार में भेजने वाले एक ही लोग थे। दूल्हे, मेरे लिए एक व्यक्ति की जांच करो। सिर्फ कॉन्सेग्रेट ही नहीं, बल्कि गु परिवार को बहुत अच्छी तरह जानने वाला व्यक्ति। बड़ी बहन, कोई महत्वपूर्ण अतिथि आपसे मिलने आया है। महत्वपूर्ण अतिथि? देखो, पुरुष है या महिला? नीचे आकर पता चल जाएगा। क्या किंग टेंग आया है? किंग टेंग, तुम आए हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? सुना है तुम्हें जहर दिया गया है। तुम्हारी खुजली हो रही है क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ जहर लाया हूँ। मुस्कुराते चेहरे पर हाथ नहीं उठाया जाता। क्या लाए हो? केकड़ा मलाई वाले सूप बन? बैठो। कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं तो ठीक है। आज तुम्हारा भाग्य अच्छा है। मुझे छोटे पीले आड़ू के फूल बहुत पसंद हैं। किसने कहा भाग्य अच्छा है? मुझे पहले से ही पता था।
मैंने कुछ नहीं देखा। बालों पर कुछ गंदगी है। क्या कहीं यह लड़का बचपन से ही मुझ पर? अरे, तुमने पिछली बार क्या कहा था? मैंने छोटे में तुम्हारा क्या किया था? इतना बड़ा हो गया, पानी पीते वक्त भी खांसी आ जाती है। किंग यान भैया, किंग यान भैया, तुम आ गए। वाह, और सूप बन भी है। अरे मेजिया, ये जू जून के लिए है। मैंने तुम्हारे लिए भी तैयार किया है। किंग यान भैया, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते अब? अरे नहीं। तुम पीछे नहीं दौड़ोगे। इस बार मेजिया ने थोड़ी गलती कर दी। अब क्या करें? कुकिंग यान भी मेरी तरफ नहीं है। मेजिन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मेरे घर के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं, चिंता मत करो। सारी बातें एनमेक्सायन के सिर मर दो। चाहे गुलेवेंजून शिकायत करे, गु परिवार के भाइयों को तुम पर शक नहीं होगा। बस तुम गु परिवार की किस्मत सोखते रहो। हम फिर भी जीतेंगे। हाँ, मेरा बड़ा सहारा। 4 वाले जल्द ही वापस आ रहे हैं। वो बचपन की सगाई क्या हुआ? अरे, तुमने 5 साल की उम्र में मुझे जमीन पर दबोचकर मारा था। मुझसे शादी करने पर जिद कर रही थी। न करता तो मारती। बड़े आए तो भी नहीं मानी, तो मुझे करना पड़ा। मैंने पहले ऐसा कहा तो तुम्हें पता चला। तुम ऐसा कह रहे हो? माफ करना। मैंने बचपन में तुम्हें डरा दिया था। तो क्या हमारी ये सगाई रद्द हो सकती है? रद्द? तुम शादी को खेल समझते हो? मन किया तो कर ली, मन किया तो रद्द। तुम्हारी मर्जी से शादी रद्द होगी। तुमने ही तो शुरू में सगाई रद्द करने को कहा था ना? फू साहब, इस बार लॉटरी हारने पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका बहुत अफसोस है। मेरे हिसाब से इस बार की पोजीशनिंग बहुत। सिस्टम, मेरा चौथा भाई कैसा इंसान है? गुमेजिया के प्रति सबसे ज्यादा समर्पित है। गुमेजिया की हर बात मानता है। इसलिए उसकी किस्मत भी सबसे पहले खतरे में पड़ी। बस एक और चोट की देर है। ये सिर्फ दिखावे वाली एक्टिंग ठीक नहीं है। तुम्हारी पहले की एक्टिंग इतनी खराब नहीं थी। तुम्हें क्या दूं? मैं तो तुम्हें उम्र दिखा रहा था। मैं कुछ स्वीकार करना चाहता हूँ। क्या आदत है? मुझे तुम्हारी स्वीकृति की जरूरत नहीं। चौथे भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। मेजिया भाई ने तुम्हारे लिए खास तोहफा लाया है। वाह, टायर की ग्लोबल लिमिटेड एडिशन बैग। क्या देख रहे हो? तुम मुझे मानते नहीं, मैं भी तुम्हें नहीं मानता। तुमने मेजिया पर शराब फेंकी थी। मैंने उसे होश में लाने के लिए फेंकी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए? तुम बड़ी बहन हो, मेजिया को रोकती क्यों नहीं? उसे बेहोश होते देखती रही। अरे चौथे भाई, 11 जून को भी नहीं पता था कि शराब में कुछ है। तुम चुप रहो। इस अशुभ व्यक्ति के साथ मिलकर मेजिया को परेशान कर रहे हो। गु किंगयान, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तीसरे, तुम किसे अशुभ कह रहे हो? क्या मैं गलत कह रहा हूं? जब से वो वापस आया है, गु परिवार के शेयर गिर गए हैं। मेरी प्रतियोगिता असफल रही। मेजिया को भी दवा दी गई। ये सब उसकी गलती है। भैया, हमें उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। मेजबान, धैर्य रखो। ठीक है, मैं बाद में कर लूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी प्रतियोगिता का असफल होना तुम्हारी अपनी समस्या है। घर आने के बाद हमने तुरंत एक मजबूत साझेदारी की। अब कंपनी के शेयर ऊपरी सीमा पर हैं। और मैंने जिस ड्रेस को डिजाइन किया है वो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुनी गई है। वो सिर्फ एक कैदी है, खुद में कमी है और दूसरों पर दोष डाल रहे हो। तुम लोग नए को पाकर पुराने को भूल गए। क्या मेजिया को प्यार नहीं करते? ठीक है, मैं उसे लेकर जाता हूं। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? तुम इतने खाली क्यों हो? क्या उसकी एनर्जी खत्म हो गई है? क्या तुम मर चुके हो? अशुभ बोलने वाले, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? जो लोग चाहते हैं कि तुम मरो, शायद उनकी हालत खराब है।
यह सब क्या है? विदेश में उसने बड़े अभिनेता जैसा व्यवहार किया। उसने पत्रकारों को गाली दी, निर्देशक और जजों को बिना समझ वाला कहा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और निर्देशकों को नाराज कर दिया। काम भी रुक गया। किसने कहा मैं बेरोजगार हूं? मैं कल एक शो में जा रहा हूं। शो? तुम्हें शो से नफरत है ना? तुमने क्या कहा था कि यह तुम्हारे स्तर को नीचे लाता है? क्या यह बड़े अभिनेता जैसा व्यवहार करने और इमेज खराब होने की वजह से नहीं है? कोई डिटेल नहीं। इस बार अलग है। इस बार मैं मेजिया को उसके पसंदीदा शो में ले जाऊंगा। भाई बहन का प्यार। भाई बहन और प्यार? अपने भाई बहन को शो में ले जाना और दूसरों के भाई बहन के साथ प्यार करना। चौथे भाई, इस शो से तुम्हारी इमेज फिर से बनेगी या नीचे गिरेगी? मेजबान, यह एक खतरनाक स्थिति है। न सिर्फ भाग्य खो देंगे बल्कि जान भी जा सकती है। आपको उसे बचाना होगा। मेजिया, चलो हम चलते हैं। रुको, तुम्हारे उस रियलिटी शो में मुझे जरूर ले जाना होगा, नहीं तो। रुको, तुम्हारे उस रियलिटी शो में मुझे जरूर ले जाना होगा। नहीं, मैं तुम्हें क्यों ले जाऊं? तुम अपनी बहन को शो में नहीं ले जाओगे तो तुम्हारी इमेज कैसे बनेगी? और सुनो, असली और नकली बहनें एक साथ शो में आए तो क्या बात बनेगी? मैं नहीं चाहती। मेरे ख्याल से मेरा सपोर्ट नहीं चलेगा। तुम्हारे और मेरे बीच शादी का वादा भी तो है। तुम लव शो में कैसे जा सकती हो? वो तो बड़ों की मजाक थी। यह स्ट्रीमर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता। सब मुझे देख रहे हैं। मैं मानती नहीं। तुम चुप रहो। यह बात मैं मान गया। चौथे, 11 जून और मेजिया का ख्याल रखना, नहीं तो। तुम कैसी बहन हो? बिल्कुल जालिम और जिद्दी लड़की हो। आज तुम देख लो, मैं जालिम बहन हूँ। कल मिलते हैं। तुम मेरा इंतजार करो। किंगटन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, मेरे कजिन ने जबरदस्ती भेज दिया। तुम्हारा कजिन कौन है? मैं हूं। वह तुम्हारा कजिन है? दूर का रिश्तेदार। उसने मुझे जबरदस्ती भेजा। कहा कि अगर मैं नहीं आया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी बर्बाद? क्या हुआ? तुम लव शो में जा सकती हो, मैं फ्री में प्यार नहीं कर सकता? वे क्यों आए हैं? वे कौन है जो स्कैंडल से फेमस हुए? इंटरनेट स्टार ड्यू किंग किंग। उसके कितने ही स्कैंडल हैं। उसे मेल सेलिब्रिटीज के साथ फेक रिलेशनशिप बनाने का शौक है। सुना है जो भी सेलिब्रिटी उसके चंगुल में फंसा या तो रिटायर हो गया या आत्महत्या कर ली। वो उसका भाई है। सुना है अभी जेल से छूटा है और वो भी लव शो में आ गया। ड्यू किंग किंग। बस पहले जैसा ही एक शब्द बोलना। यही गुमेजिया की चाल है ना? दो कन्या और गुमिने को एक साथ फंसाना चाहती है, गुमिने के करियर को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए। चौथे भैया, हम किंग किंग दीदी के साथ टीम बनाएंगे। वो तो अच्छी लगती है। ठीक है, मेजिया को पसंद है तो ठीक है। नहीं, यहां मेरी चलती है। ठीक है, तो अपनी मेजिया बहन को ले जाओ। इस सुअर के साथ डेट पर जाना। नहीं चलेगा। क्या मेजिया को उस सुअर के साथ डेट पर नहीं भेज सकते? इस मामले को छोड़ दो। चौथे भाई,
प्यार भाइयों और बहनों में आपका स्वागत है। अब हम एक रिले गेम के माध्यम से भाइयों और बहनों के तालमेल की परीक्षा लेंगे। बस टायर को लॉन के एक छोर से लॉन के दूसरे छोर तक खींचो। भाई बहन रिले में आगे पीछे करेंगे। पहले फिनिश लाइन पर पहुंचने वाला जीत जाएगा। कृपया ध्यान दें, पहले 2 विजेता एक समूह, तीसरे और चौथे हारने वाले एक समूह। स्वतः आज रात की डेटिंग जोड़ी बन जाएंगे। आखिर आप हारना चाहते हैं या जीतना? ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पर तैयार हो जाओ। शुरू करो, जोश दिखाओ। नहीं, गुमिंगे और ड्यूकिंग किंग को पहले पहुंचना होगा। अरे मेजिया, फिर से कोई नाटक कर रही हो क्या? पैर निकल गया। गुमिंगे की बहन को समस्या हो गई है। अब गुइलेवन जून उसकी जगह लेंगे। गुमिंगे बोना, गुमिंगे मूर्ख। किसको गाली दे रहे हो? हटो। चौथे भाई, कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। गुइलेवन जून पहले राउंड पूरा कर चुके हैं। जोश दिखाओ। मुकाबला खत्म। स्टाफ छाते लेकर आए। तो अब मैं प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा करता हूं। इस राउंड का पहला स्थान प्रसिद्ध ये टीम को मिला। हाँ, इतनी ताकत, बहुत जंगली है। ऐसा कैसे लगता है? बचपन में कोई प्यार नहीं मिला, जीने के लिए मेहनत करनी पड़ी। आपकी नजरों में अच्छी लड़की बनना मुश्किल है। तो दूसरा स्थान चौथे समूह के अतिथि को मिला। नियमों के अनुसार पहले 2 स्वतः डेटिंग जोड़ी बनेंगे। कुछ लोगों को अपनी सीमा पता होनी चाहिए। जो तुम्हारा नहीं है उसकी इच्छा मत करो। तो हम दूसरों के साथ डेट पर चलते हैं। 11 जून जी, ये आदमी डरपोक और स्वार्थी है, बिल्कुल लायक नहीं। लगता है आपको मुझे चुनना होगा। किसने कहा सिर्फ तुम्हें चुनना है? अरे ये लाइव है, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा भगवान बन सकता हूं। इस लड़के का तरीका ठीक नहीं। क्यों नहीं, हम तीसरे स्थान पर हैं। दूसरे स्थान वाले ने छोड़ दिया तो हमें क्योंकि प्रतियोगिता अनुचित थी। हमारे समूह में 3 लोग थे। तुम दोनों भाइयों को फिर से प्रतियोगिता करनी होगी। हाँ, बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ। चौथे भाई, हमें गरिमा के साथ जीतना होगा। मेइजिया ने सही कहा। मैं दोबारा प्रतियोगिता करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अल्पमत बनाम बहुमत। तो फिर से प्रतियोगिता करते हैं। कृपया प्रतिभागी भाई बहन तैयार हो। रुको, तुम प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे, यहाँ क्या कर रहे हो? देखते हैं इस बार तुम कैसा करते हो। तैयार, शुरू। आ सब तुम्हारी वजह से है बेबी, बिल्कुल नहीं। अरे, गुटिंगे को प्रथम स्थान के लिए बधाई। युनशिया, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? अभी सफलता नहीं मिली है, हमें अभी और मेहनत करनी होगी। प्रथम स्थान को मिंगे भाई बहन और द्वितीय स्थान
गु किंगडयान भाई बहन सफलतापूर्वक टीम बनाते हैं। अन्य 2 टीमें अपने आप टीम बनाती है। ठीक है, अब कृपया 4 टीमें विला में प्रवेश करें। रात के खाने के बाद स्वतंत्र गतिविधियां। चलो हम सब मिलकर तुम्हारी फिल्में देखते हैं। अच्छा, किंग बहन तुम भी आओ। हा हा। वाह, चौथे भाई, यह बहुत अच्छा अभिनय है। यानी गुकाम अभिनय में माहिर है। मेरे हिसाब से वे जज अच्छे नहीं हैं। क्या ऐसा है? बहन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि चौथे भाई का अभिनय अच्छा नहीं है? नहीं, बस अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। क्या तुम्हें अभिनय आता है? ये कहाँ खराब है? मैंने तुम्हारे नाटक देखे हैं। तुम सिर्फ कैमरे के सामने अच्छे दिखने की कोशिश करते हो। तुमने कभी भी कैमरे के सामने किसी किरदार की असली भावनाएं नहीं दिखाई। मेरे सभी अतिथियों, शुभ संध्या। अब हम एक पर एक डेटिंग सत्र शुरू करने जा रहे हैं। हमने ऊपर आपके लिए 2 कमरे तैयार किए हैं ताकि आप एक दूसरे के साथ एक पर एक डेट कर सके। हम कुल 9 लोग हैं, फिर सिर्फ 2 कमरे क्यों हैं? अच्छा सवाल है। आज एक समय सीमित डेट है। दिन की प्रतियोगिता के परिणामों के आधार पर टीमें बनाई गई है। विजेता टीम की डेट के बाद हारने वाली टीम की डेट होगी। नहीं, हम डेट करेंगे और तुम लोग सिर्फ देखते रहोगे। वो तो नहीं है। हमने कमरे में आप सभी के लिए कैमरे लगा दिए हैं। सभी स्टाफ वापस ले लिए जाएंगे। फिर सब कमरे की नाइट लाइट को संकेत समझे। एक जैसी नाइट लाइट वाले एक ग्रुप में होंगे। सबको शुभ रात्रि। 1-to-1 डेट है क्या? ठीक है, मशीन बंद। सब 15 मिनट आराम कर लो। 15 मिनट बाद गेम शुरू। 4 भाई, चलो हम आराम कर लेते हैं। तुम जाओ पहले, मैं अकेला रहना चाहता हूं। हाँ। तुम सच में खूबसूरत हो। हटो। गुमिस, इतनी ठंडी मत बनो। चलो हम दोनों वीचैट ऐड कर लेते हैं। वैसे भी ये कैमरा बंद है। उसने हटने को कहा है। फटाफट हटो ना। तुम्हें क्या लेना है? 1 महीने पहले दक्षिण द्वार वाला केस तुमसे जुड़ा है ना? फिर से जेल जाना चाहते हो? अरे, हुजूर को शिकायत, बड़े अधिकारी को शिकायत। बड़े अधिकारी को चले जाओ। अरे हाँ, तुरंत चले जाता हूं। मुझे लगता है आज रात तुमने खाना नहीं खाया। क्रैब रोई तांग बाओ। हाँ, खास मेरे लिए बनाया है। किसने कहा तुम्हारे लिए बनाया है? किंगटोंग ने भी नहीं खाया है। तो मुझे नहीं चाहिए। खास मेरे लिए नहीं बना है, मुझे जरूरत नहीं। तुम किंगटोंग को दे दो। अरे तुम क्या तुम? मैं भूखा मर जाऊंगा पर सेंट्रल एयर कंडीशन नहीं लूंगा। तुम किसे सेंट्रल एयर कंडीशन कह रहे हो? ठीक है, तुम्हारे लिए बना है। संतुष्ट? खाओ या ना खाओ। बहुत संतुष्ट नहीं, ये अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। गु, होश में आओ। क्या तुम गु से दूर नहीं रह सकते? ये गु जिजू ने सच में एक्टिंग नहीं की है। इस बिंदु पर टिप्पणी। दिल में 1 मिनट भी नहीं। लेकिन वो यांग यू बहन, वो तो शिकार कर रही है। ये सब बकवास है। क्या जिजून ही सही कह रहा है? मेरी परिवार, क्या वो सच में? मैं क्या सोच रहा हूं? मेरी परिवार मुझे इतना पूछता है, वो मेरा नुकसान नहीं करेगा। क्या तुम सच्चाई स्वीकार नहीं करोगे? कौन सी सच्चाई? तुम दूर जाओ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं जाऊंगा। आज मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा कि एक्टिंग क्या होती है। दवाई तैयार है ना? थोड़ी देर के लिए तुमने सीधे तरबूज पर छिड़क दिया। थोड़ी देर बाद 1-to-1 डेट होगी। तुम इस शीशे को रोक लो। तुम और गुडाचुआंग सीधे जाकर लाइव स्ट्रीम करो। मैं और चुनफेंग, तुमने बहुत ज्यादा खेल खेला है। तुम्हारा यह अच्छा भाई गुमिन्युन और जियांग मान मोहित हो गए। मुझे बस यही चाहिए कि वे पलट जाए। ठीक है।
वे तुम्हारा दिया हुआ तरबूज नहीं खाएंगे। तो फिर क्या करें? एक बार की गलती होटल में होगी। नए साथी को क्या हुआ? तुम तरबूज खाओगे? शुक्रिया। तुम 11 जून दीदी और चौथे भाई को दे आओ। मुझे जियानियांग भाई को भी देना है। ठीक है। विजेता समूह की डेट शुरू। अब तुम लोग नाइट लैंप लेकर ऊपर जा सकते हो। क्या हुआ? थोड़ा चक्कर आ रहा है। मुझे थोड़ा चक्कर क्यों आ रहा है? जल्दी डेट खत्म करो और जल्दी सो जाओ। किंग्यान भाई, मुझे बचाओ। क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं अस्पताल जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी तुम्हें अस्पताल छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं थोड़ा इंतजार करता हूं। बुरा हुआ, बुजिया सिंह बहन को कुछ हो गया क्या? मत मारो। मेरी बहन की टांग पर वार करने की हिम्मत? देखना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और मारोगे तो मौत हो जाएगी। ये क्या स्थिति है? ये दोनों कैसे? ये दो परिवार का विशेष कौशल है। चुपके से घुमेंगे और कुछ जिनको दबा दी। अंधेरे का फायदा उठाकर शो में उन दोनों के साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। अच्छा हुआ कि उन्होंने कमरे बदल लिए, इस तरफ बच गए। क्या? मैं बेगुनाह हूं। मैं सिर्फ गलत कमरे में चला गया था। तुम्हारी बहन भी तो कमरे में नहीं थी। एक बर्बाद घराने के बेटे को कमरे में आने का क्या हक? अगर मैं और मेरी बहन ने कमरे नहीं बदले होते तो अब तक हम तुम्हारे हाथों मारे जाते। यह सब गलतफहमी है। गलतफहमी। कमरे के कैमरे साफ साफ रिकॉर्ड कर लिया है तुम्हारे अंदर घुसने का चेहरा। मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस से बात कर लो। नहीं जांचो, यह तुम्हारा समर्थन है, हमने किया है। हाँ, दवा भी गुमेजिया ने डाली थी। मेजिया, वह सच कह रहा है। मैं अपने भाई बहनों को नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ? मुझे इससे क्या फायदा? तुमने तो ऐसा नहीं कहा था। जल्दी से इन दोनों को ले जाओ, ये जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करते। चौथे भाई, तुम मुझ पर विश्वास करोगे, है ना? मैं तुम पर विश्वास करता हूं। चौथे भाई, जिजुन कहाँ है? जिजुन को मुझसे ज्यादा जहर दिया गया था। उसे पहले ही अस्पताल ले जाया गया है। उसने मुझसे कहा कि पहले डुओजी को संभालो, फिर उसके पास जाना। अभी अस्पताल जाओ। ताजा खबर, डब्ल्यू याओ को जल्दी से छड़ निकाला गया है। उसने शो के दौरान गुमिंगे और उसकी बहन पर हमला करने की कोशिश की। शुक्र है कि उसे रोक दिया गया। अब वह पुलिस के हवाले है। इस वजह से लव सिबलिंग्स शो को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। हाँ, तरबूज कहाँ से लाया? बहुत मीठा है। यह मैंने नहीं लाया। यह मेरे माता पिता ने दिया था। तुमने क्या कहा? क्या हुआ? मत खाओ। मैं एक बड़ा स्टार हूँ। मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। क्या हुआ? कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मेरे कमरे के साथ बदलो। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। बधाई हो, आपने दू किंग की साजिश को रोक दिया है। गुमिंगे को बचाने का काम आधा हो चुका है। अब बारिश शुरू होनी चाहिए। तुम्हें अच्छा लग रहा है? क्या मैं तुम्हें एक बेहतर अस्पताल ले जाऊं? मैं अभी लोगों को भेजता हूँ। सबसे अच्छे डॉक्टर यही हैं। जिजुन खतरे से बाहर है। 2 दिन और अस्पताल में रहो, फिर छुट्टी मिल जाएगी। शुक्र है कि समय पर अस्पताल ले आए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। दूसरे भाई, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ।
वह फिर बच गया। दूसरे भाई, तुमने जहर का स्रोत खोजा। वो तुमने खाया था। तरबूज, तरबूज। वह तरबूज को मेजिया ने मुझे तुम्हारे लिए दिया था। मुझे कैसे पता था कि वह तरबूज तू किंग ने दिया था? मुझे भी नहीं पता था और मैंने भी खाया था। मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। विश्वास नहीं होता तो किंग भाई से पूछ लो। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुम ठीक हो। तुम लोगों को अपनी बहन मिल गई और मुझे छोड़ दिया। लीजे। शीजुन, आज की बात के लिए शुक्रिया। और पहले मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। मैं सुधर जाऊंगा। लीजे। हम फिर भी उसका गुमेई जिया के प्रति भ्रम नहीं टूटा। इस बार वाक्य जुन जी का शुक्रिया। समय रहते हमें मिंग ये को समझाया, उसे जजों से माफी मंगवाई। ये स्क्रिप्ट अभी लेखक ने भेज दी है, एक बड़े आईपी की स्क्रिप्ट। ये तो अच्छी बात है, तुम जल्दी से जाकर उसे बताओ। शुक्रिया शुक्रिया। बधाई हो होस्ट, गुमिंग ये को बचाने का मिशन पूरा। मैं आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, हम पहले चलते हैं। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? माफ करना, सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें बचाया नहीं। जब वो हादसा हुआ तो तुम वहां थे ही नहीं, माफी मांगने की क्या बात है? बिल्कुल तुम्हारी गलती नहीं है। मेरा मतलब उस वक्त से है। अगर उस वक्त मेरी वजह से नहीं होता तो तुम्हें अगवा नहीं किया जाता और आज जैसी घटना भी नहीं होती। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि मेरा अगवा होना तुम्हारी वजह से था? ये कैसे हो सकता है? तब तुम बहुत छोटे थे। मुझे उस रात की याद है। हम गु के बंगले में तुम्हारा जन्मदिन मना रहे थे। मैंने शरारत में तुम्हें बगीचे से बाहर ले जाया, बड़ों की नजरों से दूर। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए था, लेकिन क्या? मैं उस वक्त बहुत छोटा था। मुझे लियो माँ के केक की लालच आ गई। बेवकूफी में रसोई की तरफ भाग गया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। क्या इतने सालों से दिल में छुपा ये राज आखिरकार कह दिया। अब तुम जो चाहो सजा दो। तुम्हें मारने से बेहतर तुम मेरे गुलाम बन जाओ। तो रानी साहिबा, आप क्या चाहती है? मुझे वो सबसे मुश्किल से मिलने वाला यांगजी गांडू चाहिए, और वो क्रॉसिंग पर लंबी कतार वाले केकड़ा अंडे के पकौड़े और ताजा बेक किए गए भालू बिस्कुट और भी। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। मेरा इंतजार करना। अरे सिस्टम, मेरा टास्क पूरा हो गया। क्या अचीवमेंट पॉइंट मिले? जी होस्ट, आपको पर्याप्त पॉइंट मिल चुके हैं। अब उस अगवा होने की सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। उस साल की सच्चाई का मुझे पता चल गया है। मेरे पास अभी एक और ज्यादा जरूरी काम है। क्या जरूरी काम? गुमेजिया ने बड़े भाई और तीसरे भाई को तबाह कर दिया। चौथे भाई के सारे काम नाकाम हो गए। उसे अभी सबसे जरूरी क्या करना है? दूसरे भाई पर हाथ उठाना। बिल्कुल सही। मुझे सिस्टम से सावधान रहना होगा। जल्दी से प्रॉप शॉप खोलो। मुझे देखना है कि और कौन से हथियार मेरे काम के हैं। किंग टियन इस बेकार को जल्दी से निपटा दो, वरना वो फिर से मुझे धोखा देगा। चिंता मत करो, वे भाई बहन एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। दूसरे भाई, तुमने मुझे डरा दिया। हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम अभी किससे बात कर रहे थे? मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव को फोन किया था। तुम सबने मुझे छोड़ दिया है। मैं अपने असली माता पिता को ढूंढने जा रहा हूँ। बकवास। दूसरे भाई ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें छोड़ देंगे। सुना है तुम्हारा पेट खराब हो गया है। थोड़ी देर में दूसरे भाई तुम्हारी जांच करेंगे। मुझे पता था दूसरे भाई मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। गुमिंगली की प्रतिष्ठा को जल्दी से खत्म करना होगा। वैसे दूसरे भाई, तुम हाल में क्या कर रहे हो? घर भी नहीं आते। डेंग लाओ के ऑपरेशन की तैयारी में व्यस्त हूँ। डेंग लाओ, वही जो पैर पटकते ही पूरी दुनिया हिल जाती है? हाँ, वही बड़ा आदमी। अगर तुमने उस बड़े आदमी का ऑपरेशन गड़बड़ कर दिया तो क्या होगा? मैं तुम्हारे लिए एक कमरा खुलवा दूंगा। तुम दूसरे भाई के यहाँ आराम करने क्यों आए? यहाँ कितना असुविधाजनक है। मैं बीमार नहीं हूँ, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? अरे दूसरे भाई, क्या डेंग लाओ का ऑपरेशन इतना मुश्किल है? तुम जैसे महान डॉक्टर को भी इतनी सावधानी बरतनी पड़ रही है। ये ऑपरेशन वाकई मुश्किल है। इसमें एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों की जरूरत है। पूरे चीन में सिर्फ तुम्हारा दूसरा भाई ही ये कर सकता है। अच्छा, तुम्हें एक चीज दिखाता हूं।
इन सुइयों को तैयार करने में मुझे पूरा 1 महीना लग गया। अरे, ये 2 सुइयां सुनहरी क्यों हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण सुइयां है। ये ऑपरेशन की लागत तय करेंगी। तो ऑपरेशन कब है? ऑपरेशन कल सुबह 10 बजे है। समय भी कम है, तुम जल्दी सो जाओ। भैया अलविदा। हाँ, अच्छे से आराम करो। हेलो, कल सुबह 10 बजे सभी मीडिया को बुला लो। डेंग लाओ के ऑपरेशन की रिपोर्टिंग के लिए। बस उनकी बदनामी का इंतजार है। मेरे प्यारे दूसरे भाई, नमस्ते। मैं डॉक्टर गु के पास आया हूँ कल की सर्जरी के लिए सुई की थैली लाने। अरे धन्यवाद। अरे, क्या तुम कचरा बाहर फेंक सकते हो? बहुत बदबू आ रही है। ठीक है। नर्स, क्या मेरा भाई ऑफिस में है? अरे, डॉक्टर को ऑफिस में नहीं है, वो अभी वार्ड में राउंड करने गए हैं। वार्ड में राउंड कर रहे हैं। धन्यवाद। कोई बात नहीं, छोड़ो, कल ही भाई से मिलता हूँ। डॉक्टर, क्या आपको इस सर्जरी में पूरा विश्वास है? डॉक्टर को इस सर्जरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पत्रकार क्या कर रहे हैं पता नहीं। लगता है आपकी सर्जरी की सफलता की रिपोर्ट करने आए हैं। मुझे जरूरत नहीं है। श्री गु, मेरे पिता की जान आपके हाथों में है। धन्यवाद। डेंग परिवार के शब्दों में कुछ और ही छुपा है। आज की सर्जरी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? नमस्ते, यह सर्जरी पूरी तरह से परिवार के लिए खुली है। आप ऑब्जर्वेशन विंडो से सर्जरी रूम में सब कुछ देख सकते हैं। इधर आइए। क्या हुआ? अब अच्छा खेल शुरू होने वाला है। लगता है बहुत खून बह रहा है। बहुत खून बह रहा है? ये कैसे हुआ? गु मिंगली, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे बूढ़े को मारना चाहते हो? भाई, हम नहीं जा सकते। गु मिंगली की जान ले लो। हट जाओ। हिलना मत। तुम कौन हो? मैं गुमिंगली की छोटी बहन हूँ। डेंग साहब की सर्जरी का महत्वपूर्ण समय चल रहा है। तुम अंदर जाओगे तो तुम्हारे पिता की मौत हो जाएगी। बस तुम्हारे पिता को मार डालोगे। दीदी, दूसरा भाई नहीं जानता कि कैसे संभालना है। डेंग साहब का खून बह रहा है। अगर सर्जरी जारी रही तो यह और खतरनाक हो सकता है। हाँ, हम बूढ़े को गु के हाथों मरने नहीं दे सकते। चलो रुको, मैं पूरी कहानी की गारंटी लेता हूँ। सर्जरी जारी रखो। डेंग साहब, अगर तुम अंदर जाओगे तो डेंग साहब को कुछ होगा तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर बूढ़े को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी पूरी कहानी को खत्म कर दूंगा। मूर्ख, तुम्हें अभी तक पता नहीं कि गु मिंगली पूरी तरह खत्म हो चुका है। गु जिजुन, तुमने पूरे डू परिवार को खत्म कर दिया। मेरी गलती नहीं है। डॉक्टर गु, घर से चिट्ठी आई है। जल्दी बताओ, बूढ़े का क्या हुआ? डॉक्टर गु, क्या आपने उसे मार डाला? डॉक्टर को कृपया इस सर्जरी दुर्घटना पर सीधा जवाब दें। वाह, अच्छा, हकलाते हुए। क्या तुमने बुजुर्ग को मार डाला? तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हारी बहन ने अभी कहा था, बुजुर्ग को कुछ भी होता है, पूरा परिवार उसके साथ चला जाएगा। लोगों को बुलाओ, देखते हैं कौन हमला करता है। पापा, आप ठीक है? डॉक्टर गु की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन ऑपरेशन के दौरान कुछ समस्याएं आई थी। लेकिन कुल मिलाकर यह ऑपरेशन बहुत सफल रहा। डॉक्टर गु से माफी मांगो, घुटने टेक कर। डॉक्टर गु, मैंने जल्दबाजी की, मुझे माफ कर दीजिए। मारो या डांटो, जैसा आप चाहें। मेरे पिता को बचाने के लिए धन्यवाद। ऐसा करने की जरूरत नहीं, यह मेरा कर्तव्य था। देखा, यही असली डॉक्टर है। जल्दी से खबर करो।
डॉक्टर गो, जरूरत नहीं। आपके पिता का धन्यवाद। ठीक है, तुम उन्हें आराम करने के लिए ले जाओ। हाँ, ठीक है। यह कैसे संभव है? ऑपरेशन कैसे सफल हो सकता है? मैंने तो 2 सोने की सुइयां तोड़ दी थी। है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? रुको, क्या यह मेरे भाई का सामान है? हाँ, यह डॉक्टर गुकी कल के ऑपरेशन की चांदी की सुइयां हैं। मुझे उन्हें स्टरलाइज करना है। क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ, लो। अरे, सबसे महत्वपूर्ण 2 सोने की सुइयां कहाँ हैं? क्या वह है? यह कैसे हुआ? कल ऑपरेशन है। क्या करें? मुझे लाने दो। हाँ, मुझे दे दो। ठीक है। सिस्टम रिकवरी आइटम एक्सचेंज करो। सोने की सुइयां रिकवर करो। कमजोर इंसान जानता है जब तक खुद न करे। दादा के ऑफिस में सारे कैमरे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने चेक किया था। तुम मान रहे हो कि तुमने ही किया है ना? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास सबूत कैसे नहीं हो सकता? तुमने खुद कहा था। दादा, तुमने सुना ना? वीजा। दादा दादा दादा, मैंने गलती कर दी। सच में, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। दादा दादा, मैंने क्या गलत किया? तुमने ऐसा क्यों किया? भैया, तुमने मेरे साथ कोई गलती नहीं की। हाँ, मैं और डेंग लाओ के बेटे के बीच दुश्मनी थी। मैंने गलती कर दी। और चाई भैया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी दुश्मनी डेंग लाओ से है या भैया से? बिल्कुल डेंग लाओ से। भैया, सर्जरी से पहले मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता था, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। भैया, मैंने गलती की। माफ कर दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। भैया, तुम घर जाओ और अच्छी तरह सोचो। अपनी गलतियों पर विचार करो। ठीक है, मैं घर जाता हूँ। मैं घर जाकर अच्छी तरह सोचूंगा। जल्दी उठो। सबके सामने ये कैसा व्यवहार है? ठीक है, मैं अभी घर जाता हूँ। भैया, तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? आखिरकार वो हमारी बहन है। उसे एक और मौका देते हैं। तुम भी जल्दी आराम करो। गु परिवार के भाइयों का गुबेई परिवार के प्रति फिल्टर बहुत अच्छा है। अगली बार अगर वे फिर से गुबेई परिवार के कुछ शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरा कार्य कब पूरा होगा? नहीं, मुझे यूजिंग को पूरी तरह से नष्ट करने का तरीका ढूंढना होगा। शीजुन, देखो, पिछली बार तुमने मुझे अंधविश्वासी परिवार के बारे में जांच करने को कहा था। नतीजे आ गए हैं। क्योंकि यह है, मैं कोई तरीका ढूंढता हूँ। चुप रहो। कुछ दिनों बाद तुम्हारा 20वां जन्मदिन है। कैसे मनाना चाहते हो? मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, जन्मदिन क्या मनाना? बिल्कुल मनाना है, चाहे कितना भी बड़ा हो। तुम हमारी बहन हो। और साथ ही ये तुम्हारा को परिवार में वापस आने के बाद पहला जन्मदिन है। उस दिन तीसरे भैया तुम्हारे लिए सबसे सुंदर ड्रेस डिजाइन करेंगे। मैंने फिल्म सेट से छुट्टी ले ली है। तुम्हारे जन्मदिन पर पूरा दिन हमारी राजकुमारी का होगा। नहीं तो ऐसा करते हैं, हम शीजुन के लिए एक भव्य जन्मदिन पार्टी आयोजित करते हैं। क्या तुम्हें पसंद है? बहुत अच्छा, मैं दोनों हाथों से सहमत हूँ। उस दिन मैं शीजुन को दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बनाना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है? भाइयों की जो मर्जी। थोड़ा असहज महसूस कर रही हूँ। मेइजिया को क्या हुआ? शायद मूड खराब है। अरे छोड़ो, ठंडी लड़ाई। अभी किस समय की बात कर रहे हो? तुम्हें अभी भी चिंता नहीं है? उस समय उस महात्मा ने कहा था, जब तक गुशी जुनगु परिवार में 24 साल की हो जाएगी, तब तक उसका गु परिवार के साथ का अनुबंध कभी नहीं टूटेगा।
नहीं, वह 24 साल तक जीवित नहीं रह सकती। चिंता मत करो, मैंने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्दी करो, उसका जन्मदिन कुछ दिनों में है, उसे कल मरना होगा। हम पहले काम पर जा रहे हैं, तुम घर पर आराम करो। तुम लोग सावधान रहना, रास्ते में धीरे चलना। महारानी, कोई तोहफा भेजा है। शुक्रिया। सोचा नहीं था कि मुझे अगवा करने वाला वही होगा। महारानी, मेरे बनाए केक का स्वाद लीजिए। ठीक है। शुक्रिया लियुमा, मुझे याद है जब मुझे अगवा किया गया था। वही साल था जब मेरा जन्मदिन था। लगता है तुमने किंगयान को भी ऐसा ही केक बनाया था। अरे, किंगयान बाबू थे। वह मेरे केक को बहुत पसंद करते थे। तुम ही थे। इन चीफ गु किंगयान ने आंगन के कैमरे पहले ही तोड़ दिए थे, तभी अगवा करने वाले मुझे आसानी से ले जा सके। तुमने यह अगवा करने की योजना बहुत ही सही बनाई थी। अरे महारानी, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। मैं आपको कैसे अगवा कर सकता हूँ? तुम्हें अपने आन परिवार और 2 बेटियों के लिए रास्ता बनाना था। तुमने अपनी छोटी बेटी आन मेक्सिन को मेरी सारी चीजें चुराने के लिए भेजा, हमारे गु परिवार का सारा पैसा ले लिया, तब जाकर तुम्हारा आन परिवार तरक्की कर पाया और तुम एक साधारण औरत से अमीर बीबी बन गई। मैं सही कह रही हूँ ना? तो तुम्हें सब पता चल गया। लेकिन हा, अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे जहर दे दो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी बेवकूफ होगी। फिर भी माँ तुम ही हो। इतने सालों तक छुप कर रही, वह भी गु दंपति को मारने के लिए और तुम्हें गु परिवार में भेजने के लिए। जब तक गु परिवार पूरी तरह मेरे हाथ में नहीं आता, मैं अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मेरे माता पिता को मार दिया, सही कहा। तुम चिंता मत करो, मरते वक्त बहुत तकलीफ हुई थी। हा। मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं मार। मुझे लगता है तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। उस साल तुम्हें अगवा करते वक्त थोड़ी गड़बड़ हो गई, तुम्हें मार नहीं पाई, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मर जाओगी तो तुम्हारे भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम फिर भी नहीं बच पाओगी। इसीलिए लियू माँ नकली मौत मरेंगी। फिर उनसे कहेंगे कि तुम्हें मरता देखकर बदला लेने के लिए उसका पीछा करते हुए गिरकर मर गई। हा, तुम्हारे वो बेवकूफ भाई। तुम्हें लगता है वे और जांच करेंगे? फिर मैं तुम्हारे लिए बदला लेने वाली बन जाऊंगी और वे मुझ पर और प्यार करेंगे। तुम्हारे लिए उनका सारा प्यार मुझ पर आ जाएगा। तब गु परिवार का सारा अनुबंध मेरा होगा। तुम कैसे सच में लगता था कि मैं तुम्हारी चीजें खाऊंगा। चलो साथ चलते हैं। पता चला कि हमारे परिवार का दुखद अंत तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मेरे माता पिता को मार डाला। बचे मेरी छोटी बहन, मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा। चौथे भाई, मेरी बात सुनो। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा चौथा भाई कौन है। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी ही बहन को नजरअंदाज किया और सारा प्यार तुम्हें दे दिया, मेरे दुश्मन। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इतने सालों के मेहनत को देखो। अगर कुछ नहीं तो मेहनत तो की है। चुप रहो। तुम्हें अभी भी मेरे सामने गिड़गिड़ाने की हिम्मत है? पुलिस जल्द ही आएगी। मैं तुमसे खून का बदला लूंगा। आज के बाद अन परिवार पूरी तरह से गायब हो जाएगा।
बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई। छोटी बहन, सच में माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा गधा हूं। तुम मुझे मारो। क्या कर रहे हो? मुझे मारो। तुम क्या कर रहे हो? गधा, गधा। तुम मुझे मारो। क्या कर रहे हो? तुम मुझे मारो। तुम क्या कर रहे हो? मैं मूर्ख था। अस्पताल में ही मुझे समझ आ जाना चाहिए था। नहीं तो तुम्हें खतरे में नहीं डालता। पहले तीसरे भाई ने गलती की। तीसरे भाई ने तुम्हारी कम परवाह की। यह बड़े भाई की गलती है जो समय रहते नहीं देख पाया, तुम्हें दुख दिया। सब बीत गया, सब बीत गया। हमें यह समझना होगा। हम सबसे भव्य जन्मदिन पार्टी आयोजित करेंगे। दिल्ली के सभी बड़े लोगों को आमंत्रित करेंगे तुम्हारे जन्मदिन पर। बिल्कुल। गु परिवार की बड़ी बेटी का निमंत्रण पाना आसान नहीं है। ठीक है। कहते हैं वो भाइयों ने पूरे शहर के नामी लोगों को बुलाया है वो बड़ी बेटी के जन्मदिन पर। वो बड़ी बेटी सालों से बाहर थी। आखिरकार उसके दुख खत्म हो गए। अच्छा, शिव शिव आ गई। जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन मुबारक। शिजुन, क्या मैं वापस आ गया? पुरानी बीजिंग की जगह से बेहतर है। वहां तो रात को सोते ही आधी रात हो जाती थी। अरे, अच्छा लग रहा है ना? गुड एक्ट्रेस नहीं। तुम अभी झुकी नहीं थी। क्या समय यात्रा हो गई? अब तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड का ट्रेंड चल रहा है। औरत की किस्मत औरत खुद तय करती है। तुम्हारी स्क्रिप्ट पुरानी हो चुकी है। चलो वापस करो।